कंटेंट का बैच हमारे पास अवेलेबल, आप चाहे तो बाई कर सकते हो या कर सकते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। अक्टूबर 2025 में प्रकाशित रेड्डी रेवेंट एंड रिसर्च टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? जनरल विपिन रावत इस पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत के सीडीएस हैं, जो कि क्या सॉरी जनरल विपिन रावत हैं, जनरल विपिन रावत है, जनरल विपिन रावत है, याद रख लीजिएगा। ठीक, मैं बता दूं लेखक या ना, इस पुस्तक के लेखक जनरल विपिन रावत है। प्रकाशन की तिथि 14 अक्टूबर है और जारी करने वाले कौन है दोस्तों? रक्षा मंत्री रत्न कौन है दोस्तों? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। तो सीडीएस रखना इस पुस्तक का नाम रेडी एंड रिसर्च टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स पुस्तक के लेखक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। ना 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 ना, ना। इस पुस्तक के लेखक कौन है? एक मिनट देखने दीजिएगा। तो इस पुस्तक के लेखक मेरे हिसाब से तो इस पुस्तक के लेखक तो मेरे हिसाब से जनरल विपिन रावत ही होनी चाहिए। जनरल विपिन रावत ही होनी चाहिए। इस पुस्तक के लेखक अगर पूछे तो जनरल विपिन रावत ही होने चाहिए, अपना जनरल विपिन रावत होने चाहिए। जनरल अनिल चौहान है, अनिल चौहान है अपना, अनिल बिल्कुल लिखना अनिल चौहान है, सॉरी। ठीक है, अनिल चौहान है। कौन दोस्तों? अनिल चौहान है। इस पुस्तक के लेखक अगर पूछे कौन है दोस्तों? अनिल चौहान साहब है। अनिल चौहान साहब इस पुस्तक के लेखक है। अनिल चौहान साहब इस पुस्तक के लेखक है। अनिल चौहान साहब इस पुस्तक के लेखक है अपना। रेडी ए रेवन रिसर्च एंड शेपिंग ए फ्यूचर रेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अनिल चौहान है। और ये अनिल चौहान कौन है दोस्तों? भारत के सीडीएस है। ये क्या है दोस्तों? ये भारत के अपना, ये भारत के क्या है दोस्तों? सीडीएस है अपना, सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, याद रख लीजिएगा। दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले कौन थे दोस्तों? जनरल विपिन रावत थे। जनरल विपिन रावत पहले थे, अनिल चौहान दूसरे हैं अपना, क्योंकि ये तो अभी जिंदा है नहीं। ठीक है, ये अभी जिंदा है। ठीक है, ये अभी जिंदा है, तो यही पुस्तक के लेखक है अपना, यही इस पुस्तक के लेखक है। ठीक, तो बेसिकली आप देख सकते हो अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ये बुसान में हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? ये बुसान में आयोजित हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? ये बुसान में आयोजित हुआ है। याद रख लीजिएगा कि अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया की नौसेना का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है दोस्तों? बुसान में हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत और कोरिया की नौसेनाओं के बीच में समुद्री सैन्य अभ्यास का प्रथम संस्करण आरंभ हो चुका है। यह नौसेना का युद्धपोत सह्याद्री, दक्षिणी चीन सागर और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र से परिचालन की तैनाती के तहत 13 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान में हवाई अड्डे पे, दक्षिण कोरिया के बुसान नौसैनिक हवाई अड्डे पे इसका आयोजन हुआ है। तो बेसिकली भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है, भारत प्लस दक्षिण कोरिया के बीच में ये सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत प्लस दक्षिण कोरिया के बीच में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। इतना दिमाग में याद रख लीजिएगा, इतना बस दिमाग में आप अवश्य याद रख लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट, भारत के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय शहर में स्थापित होगा? तो कहाँ पे स्थापित होगा? ये कहाँ पे देखो, विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। जैसे ही जब हम लोग गूगल के बारे में बात करते हैं अपना, गूगल अभी इसका जो एक फीचर्स था नैनो बनाना, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। गूगल का सेंटर भारत में ऑलरेडी खुल चुका है। और कहाँ पर खुला है दोस्तों? गांधीनगर में खुला है। कहाँ पर दोस्तों? गांधीनगर में ऑलरेडी एक सेंटर खुल चुका है, याद रख लीजिएगा। उसके साथ साथ मैं बता दूँ, गूगल के जो सीईओ हो जाएंगे, सीईओ का नाम अगर पूछ ले, सुंदर पिचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुंदर पिचाई जो है, सुंदर पिचाई क्या हो जाएंगे दोस्तों? गूगल के सीईओ हो जाएंगे, वो गूगल के सीईओ हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। पुणे से याद आना चाहिए, यहाँ पे थल सेना दिवस का आयोजन हुआ था। थल सेना दिवस रखना, थल सेना दिवस का आयोजन हुआ था कब दोस्तों? 15 जनवरी को। कब दोस्तों? 15 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था। 15 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, 15 जनवरी को क्या हुआ था दोस्तों? ठीक, चलिए, इसका आयोजन किया गया था, अपना आयोजन किया गया था। बेंगलुरु, बेंगलुरु से याद आना चाहिए कि बेंगलुरु में क्या हुआ था दोस्तों? बेंगलुरु में किसकी, आपको बता दूं कि एयर शो हुआ था। क्या हुआ था? एयर शो हुआ था। हैदराबाद में आपको गोल्ड एटीएम देखने को मिलेगा। गोल्ड एटीएम आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड एटीएम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मंगलवार को बताया उन्होंने पीएम मोदी से बात की है। और पिचाई के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एआई हब अपना, ठीक है, एआई हब स्थापित करने की घोषणा की है। अपना एआई
आएगा। ठीक, चलिए चल भाई मेरे, देख रहे हो मच्छर 42 lakhs per annum. Wow, 42 lakhs, that's your salary? राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2000 अगर पूछे 13 अक्टूबर 2025 को मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी बताइए। कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर 2025 को मनाया गया, इसका थीम क्या था, यानी कि इसका विषय क्या था। तो इसका विषय था लचीलापन निधि आपदा नहीं। ठीक है, लचीलापन निधि आपदा नहीं, इसका क्या था दोस्तों, थीम था। इसका क्या था दोस्तों, विषय था, याद रख लीजिएगा सभी लोग। आइए इस प्रश्न पे आते हैं, ये प्रश्न बहुत जरूरी है, पेपर में प्रश्न बन सकता है। लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क निर्माण किया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन पूछ रहा है, सही है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है, ये इसमें पूछा है, याद रखना, ये इसमें पूछा हुआ है। पहला, यह उमिलिंग दर्रे के पास होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरा, ये समुद्र तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पे है। बिल्कुल याद है, समुद्र का तट से 19,000 फीट की ऊंचाई पे है। देखो ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ये उमिलिंग दर्रा के पास थोड़े है, ये नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहला कट गया, ऑटोमेटिक हमको आंसर मिल गया, इसका आंसर केवल बी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समुद्र तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पे इसको बनाया गया है। समुद्र तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पे इसको बनाया गया। समुद्र तल जो है, इस समुद्र तल से 19,000 के फीट की ऊंचाई पे इसको बनाया गया, 19,000 की फीट की ऊंचाई पे इसको बनाया गया है, याद रख लीजिएगा, 19,000 की फीट की ऊंचाई पे इसको बनाया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बीपीएससी ईडीयू का बैच अवेलेबल है, आप चाहे तो बाई कर सकते हैं और तैयारी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, याद रख लेना सारे लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे का मुख्य कारण क्या था। जो सेबेस्टियन लेकार्नू है, अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए, पहला, यूरोपीय संघ के नियमों का उल्लंघन करना, गलत बात, ये तो था नहीं। ठीक, ये तो था नहीं, मुख्य कारण पूछ रहा है। गठबंधनी सहयोगियों का समर्थन खोना और संसदीय गतिरोध, बिल्कुल लगता है यही मेन कारण था, यही मेन कारण था। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ व्यक्तिगत मतभेद, बिल्कुल गलत बात है। इसका केवल एक ही कारण था कि गठबंधन